वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। पार्ट थर्ड आ चुका है। कैसे हैं आप सभी? इरिगेशन के बारे में हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इरिगेशन का मतलब सिंचाई होता है। बताया भी गया है कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी को जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपको प्रॉपर ग्रोथ अपनी और डेवलपमेंट करना है तो पानी की आवश्यकता तो आपको है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। प्लांट्स की रूट द्वारा वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ में मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट की रूट द्वारा। और कॉमनली अगर हम बात करें, प्लांट के अंदर लगभग 90% के आसपास पानी होता है। वॉट इज़ एसेंशियल बिकॉज वाटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जर्मिनेशन करना, सीड का जर्मिनेशन विदाउट वाटर नहीं कर सकते आप, ना ही किसी भी ड्राई कंडीशन में आप उसको ग्रोथ करा सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर डिजॉल्व होते हैं, वो हर एक पार्ट तक जाते हैं प्लांट की। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। यानी जो हॉट एयर करेंट्स होते हैं, यानी लू वगैरह जो होती हैं उनसे, और फ्रॉस्ट से बचाता है। साथ में टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप। मॉइस्चर को बरकरार रखता है सॉइल के अंदर, जिससे कि वो हेल्दी रहे, ग्रोथ बढ़ती रहे। फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, जिससे कि फील्ड्स जो है उनको हम पानी लगातार देते रहें। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। यानी डेली बेसिस पर जब हम सप्लाई करते हैं पानी की, किनको? पेड़ पौधों को, तो उस प्रोसेस को इरीगेशन या सिंचाई कहा जाता है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब आप ये और समझ लें कि अलग अलग पेड़ को अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है पानी की। अगर हम बात करें धान की, यानी अगर हम गेहूं की बात करें, या हम लोग चावल की बात करें, तो दोनों में अंतर है। धान की खेती यानी चावल की खेती को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन गेहूं को इतनी नहीं होती। सॉइल टू सॉइल अलग अलग होता है, हर सॉइल अलग है। लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल, ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं। सीजन अलग अलग होते हैं, कहीं गर्मी कहीं सर्दी। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाई। बिल्कुल, जब गर्मी ज़्यादा होगी तो पानी की भी आवश्यकता, आप भी, हम लोगों को भी, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। इसी तरीके से प्लांट्स को और अर्थ को भी, हमारे को पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा क्यों? तो कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतना एवेपोरेशन होगा और उतना लॉस ऑफ वाटर होगा, जिसके कारण उस लॉस को पूरा करने के लिए पानी चाहिए होगा। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। भूजो कह रहा है कि मैं इस साल बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हूँ अपने पेड़ पौधों को पानी देने के लिए। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। लास्ट समर मेरे पेड़ पौधे जो थे सूख गए थे और वो मर गए थे। बोला जा रहा है सोर्स ऑफ इरीगेशन क्या है? द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर, और सोर्स क्या है वाटर के लिए इरीगेशन की? तो वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, कैनाल्स हैं। यानी कुएँ हैं आपके पास, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सोर्स ऑफ इरीगेशन में आती हैं। यहाँ देखिए, ये एक तरीके से पानी किस तरीके से सोर्स ऑफ इरीगेशन के लिए दिखाया, कुएँ से पानी लेकर जा रहा है। सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये मोट मोट कहलाया जाता था, और चेन पंप सिस्टम भी था, डेकली भी था, और राहत। ये सारे प्लांट, ये पूरे प्रोसेस है जिसमें हम लोग पानी को इरीगेट, मतलब पानी इरीगेशन कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन यहाँ बताए हुए हैं। बताया भी हुआ है कि द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनाल्स इज लिफ्टिंग अप बाय डिफरेंट मेथड इन द डिफरेंट रीजन। अब पानी ऐसा तो नहीं है कि एक जगह, अलग अलग जगह पर पानी डिफरेंट काइंड्स में है। पानी जो है वो एक जगह सिंचाई के लिए अगर हम लेते थे तो एक जगह स्थिर रहता था। जैसे कि अगर हम कुएं की बात करें, नदियाँ हैं, इन जगहों पर पानी था, लेकिन इनको ले जाया कैसे जाए? तो वो ले जाने के तरीके ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरीगेशन ट्रेडिशनल मेथड थे। कैटल और ह्यूमन लेबर, या तो किसी जानवर द्वारा मेहनत कराई जाएगी या इंसान करेगा। साथ में दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस इफिशियंट। चीपर तो थे, सस्ते तो थे, लेकिन इफिशियंट इतने नहीं थे, इतने बेहतर नहीं थे। इनके कुछ वेज आपको मैं बता देता हूँ। पुली सिस्टम, जैसे मोड मैंने बताया अभी आपको, चेन पंप और डेकली, राहत, लिवर सिस्टम था राहत में। तो ये सारी चीज़ें थी। और देखिए राहत वाले में तो किस तरीके से बैल जो है वो अपने तरीके से घुमा रहा है और उससे पानी वहाँ पे चल रहा है। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। ज़्यादातर पंप्स को हम लोग वाटर लिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी के लिए भी हम लोग पंपों को चला लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है। अब आजकल मॉडर्न सिस्टम आ गए हैं। देखिए ये मॉडर्न सिस्टम है क्या?
मॉडर्न सिस्टम का मतलब आज कल के नए ज़माने की हमारे पास जो टूल्स जो टेक्निक्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर नाम से ही पता चल रहा है, स्प्रिंकलर मतलब जो चीज़ छिड़काव द्वारा, एक तरीके से कह सकते हो आप, छिड़काव होता है। कह रहा दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। अनइवन लैंड मतलब कहीं पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ वहीं पर ये सक्सेसफुल है। वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, और यहाँ पर सफिशिएंट पानी ना हो, वहाँ इससे बहुत अच्छे तरीके से काम हो सकता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स यानी सीधे 90 डिग्री, अब आपको मैं दिखा देता हूँ, सीधे 90 डिग्री के जो है पाइप्स लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पर ये 90 डिग्रीज के जो पाइप लगे हुए हैं, ये दिखाए हुए हैं किस तरीके से। ये 90 डिग्री के जितने भी हैं इस जगह सब 90 डिग्री के पाइप लगे हुए हैं। अब यहाँ पर बताया भी हुआ है कि द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, इनकी ऊपर रोटेटिंग नोजल्स होती हैं, मतलब घूमने वाली, आर जॉइन टू दी मेन पाइपलाइन। और ये मेन पाइपलाइन से देखिए, ये यहाँ पर ये मेन पाइपलाइन जा रही है, ये तो 90 डिग्री वाले टनल है, ये मेन पाइपलाइन अंदर जा रही है, और मेन पाइपलाइन जो है अंदर कुएँ की ओर जा रही है, जहाँ से पानी की सिंचाई होकर आ रही है। आगे बताया हुआ है when water is allowed to flow them the main pipe under pressure with the help of पंप के थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है। इट escapes फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, ये रोटेटिंग नोजल से पूरे में पानी चलता है। इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग, अगर रेन हो रहा होगा तो ये स्प्रिंकल की तरह से एक तरह से पूरे में फैलाता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन, ज़्यादातर आपको ये फ़ायदेमंद लॉन्स वगैरह के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन में और बहुत तरीके की क्रॉपिंग में ज़रूरी होता है। यहाँ उसका पूरा एक ड्रिप सिस्टम भी दिया हुआ है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी दिया हुआ है। ड्रिप सिस्टम क्या है? ड्रिप सिस्टम भी कुछ ऐसे ही कुएं से पानी ले करके, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी बूंद हर प्लांट की जड़ में अंदर तक जाती हैं। इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम एंड इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट। ज़्यादातर ये फ़ायदेमंद है फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन्स के लिए, ट्रीज़ के लिए। वाटर इज़ नॉट वेस्ट एट ऑल, इसमें पानी की कोई वेस्टेज नहीं होती। एंड इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, जहाँ पर बून वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से वरदान है, ये उन जगहों पर जहाँ पानी की बहुत कमी रहती है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम दी वीड्स। वीड्स क्या? वीडीसाइड्स, वो जिन वीडीसाइड्स, ये देखिए एक व्यक्ति जो है ये छिड़क रहा है वीडीसाइड्स इसमें खेत में, और वीडीसाइड का मतलब होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं आपकी जो वीड्स होते हैं उनको मारने के लिए हम लोग वीडीसाइड डालते हैं। एक तरीके से पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, ये सब केमिकल होते हैं। Bujo and Paili went to nearly what wheat field and saw that there were some other plant in the field. बूजो और पहेली देख रहे हैं कि वीट प्लांट तो हो रहे हैं सीड खेत में, लेकिन वीट के संग में और भी कुछ हो रहा है वगैरह। ग्रोइंग अलॉन्ग विद वीट प्लांट्स के संग और भी चीज़ें हो रही हैं। बट इन फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट ऑल्सो ग्रो नेचुरली। वॉट आर दीज क्रॉप्स? दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। उनको हम लोग वीड्स बोलते हैं, या फिर हम उनको अनवांटेड प्लांट भी कह सकते हैं, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको हटाना ज़रूरी है। और इनके प्रोसेस को, जिससे वीड्स हटाए जाते हैं, उसको वीडिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि जिनसे हम लोग हटाते हैं उसको हम वीडिंग कहते हैं। ये देखिए पूरा वर्ड वीडिंग दे रखा है। और वीडिंग के बाद में, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। हकीकत में वीड्स क्या करते हैं, वो भी अपनी ग्रोथ चाहते हैं, और जब वो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं तो वो अगल बगल के जितने भी प्लांट्स पौधे हैं उन सबको मार देते हैं और अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और इसी कारण से उनकी क्रॉप की ग्रोथ अफेक्ट होती है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग, कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो हार्वेस्टिंग में इंटरफेरेंस करते हैं। एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, जो इंसान और जानवरों के लिए, दोनों के लिए घातक और ख़तरनाक होते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स, बहुत सारे तरीके जिससे फार्मर्स आज वीड्स हटा रहे हैं, उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। टिलिंग ऑफ बिफोर शोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। सबसे पहले अगर हम टिलिंग कर देते हैं, उससे हम लोग अपरूट कर देते हैं या ज़मीन से रूट निकाल देते हैं उनकी, जिससे वीड्स ग्रोथ ही नहीं करते। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, एंड द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। सबसे अच्छा समय है जब तक वो फूल और जो सीड्स नहीं बनाई हैं उनसे पहले ही उखाड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके बाद उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो पहले से न्यूट्रिएंट्स तो ले ही चुका है मिट्टी से। दी मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल। अब मैनुअली देख लिया आप, ज़्यादातर हम लोग पहले हाथों से उखाड़ लेते थे उनको, और ज़्यादातर काट दिया करते थे ग्राउंड में से उसको टाइम टू टाइम। बट ये एक तरीके से हम लोग खुरपी जो आती थी उसकी हेल्प से करते थे। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर अपरूटिंग वीड, सीड ड्रिल का भी यूज़ करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हमारी टेक्निक्स बढ़ी हैं, मॉडर्न तरीके से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देन वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग वीड्स को कंट्रोल करते हैं, और हम वीडीसाइड्स बोला जाता है।
बताया गया जैसे कि 2,4D, ये 4 डी, ये दीज आर द स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। यहाँ इसको हम स्प्रे करते हैं फील्ड में, और दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, हकीकत में क्रॉप्स को ये कुछ नहीं करता, बट द वीड्स जो कि डिल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। स्प्रेयर के थ्रू, ये कि ये लड़का जो है ये छिड़क रहा है यहाँ पर स्प्रेयर के थ्रू, और इससे जो है वो वीड्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे प्लांट्स के साथ जो ग्रोथ कर रहे हैं, और वो नहीं रहेंगे। अब बताया, जो पूछ रहा है, डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर, क्या उस आदमी पर भी कोई असर पड़ेगा जो जिसने ये वीडीसाइड डाल रहा है, जो कर रहा है इस काम को। तो बोल रहा है ऑलरेडी मेंशन द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, यानी पहले ही सीड या फ्लावर देने से पहले ही हम उस पर डाल देते हैं। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, ये फार्मर की हेल्थ को अफेक्ट करता है। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल वेरी केयरफुली, इसीलिए हम इसका बहुत ही केयरफुली यूज़ करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद द पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स, इस केमिकल के स्प्रे करने पर अपना मुंह ढक करके रखते हैं और काफ़ी चीज़ों का सेफ्टी बचा कर रखते हैं। हार्वेस्टिंग क्या है, वॉट इज़ हार्वेस्टिंग, ये जो वर्ड दिया है हार्वेस्टिंग, इसका मतलब क्या है। अब देखिए, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, हकीकत में हार्वेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब जब हम खेती हो जाए उसके बाद जब हमारे पास में प्रोडक्ट तैयार हो जाए तब उसको काट करके मार्केट में बेचना स्टार्ट करना, और उसको काट लेना खेत से ही हार्वेस्टिंग कहलाया जाता है। हार्वेस्टिंग ज़्यादातर हम लोग कट करते हैं या पुल आउट करते हैं ग्राउंड से, और लगभग लगभग इसमें 3 से 4 महीने के आसपास जो सीरियल्स क्रॉप मैच्योर हुए हैं उनको हम लोग इसमें काटते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली, या तो इसको मैनुअली कर लेते हैं हम लोग, एक एसिया जिसे हम कहते हैं सिकल, ये जो दिया हुआ है आपको सिकल, ये है जिसे हम बोलते हैं एसिया हिंदी में, एंड और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या फिर एक मशीन आ गई है आजकल हार्वेस्टर, उससे हम कर सकते हैं। इन दी हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड, उसमें से आपको ग्रेन सीड्स सेपरेट करनी जरूरी है फ्रॉम द शाफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मीन्स क्या कहता है, एक प्रोसेस आता है, एक मशीन आती है जिसे थ्रेशर कहते हैं, और वो थ्रेशिंग का काम करती है, यानी जिसमें से सीड्स अलग कर देती है और कचरा अलग कर देती है। दिस इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड द कंबाइन। ये कंबाइन नाम की एक मशीन है जो कि एक तरीके से हार्वेस्टर है और साथ ही साथ थ्रेशर भी है, दोनों ही काम करता है। और आगे चलें अगर हम, तो बताया आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम स्टफ्स आर लेफ्ट इन फील्ड, लगभग लगभग कभी कभार हार्वेस्टिंग करने के बाद कुछ भी स्टफ रह जाता है अगर फील्ड में, वो उसको जला देता है फार्मर, जिसे हम लोग पराली कहते हैं। पहेली इज़ वरीड, अब पहेली बहुत चिंतित है। शी नोज दैट इट कॉज पॉल्यूशन, हकीकत में इसको पता है कि वो पॉल्यूशन करती है, बट इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लेइंग इन द फील्ड, हकीकत में यहाँ से किसी तरीके का क्रॉप डैमेज हो सकता है, लेकिन बट किया क्या जाए। तो बताया गया कि फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड, यानी ज़मीन कम होने के कारण जो फार्मर्स होते हैं, डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स, वो ग्रेन्स के सेपरेट कर लेते हैं, और शार्प से विनोइंग के प्रोसेस होता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6th। विनोइंग का प्रोसेस भी होता है। विनोइंग क्या होती है, विनोइंग मशीन दी हुई है आपको, देखिए ये विनोइंग मशीन है। इस विनोइंग मशीन के बाद अब बताया कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, कुछ कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी होते हैं, मनाए जाते हैं, जैसे देखिए होली, दिवाली, बैसाखी। मैं इसको इस बॉक्स के अंदर जो बताया हुआ है इसको सिंपली आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बताया हुआ है इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर ये बताया हुआ है कि आफ्टर देयर 3 और 4 मंथ ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट, 4 से 5 महीने के बाद मेहनत के बाद अब हार्वेस्ट का समय आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन विद ग्रेन्स फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर विद जॉय, हकीकत में जो फार्मर है उसके दिल को खुशियों से और उसकी घर को रुपयों से भरने का काम ये करते हैं। एंड सेंस ऑफ वेल बींग, द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल, ये अब फल की जो कर्म किया उसके बाद अब जो फल का समय है वो आ चुका है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल द पार्ट इन इंडिया। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट एंथोजियम, स्पेशली फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन, ज़्यादातर सभी लोग इसकी खुशी मनाते हैं, और होली बैसाखी का जो त्यौहार है वो इसी समय पर पड़ता है। अब कह रहे हैं कि हम लोगों ने कटिंग तो कर ली, पेड़ पौधों को काट तो लिया, अब उनसे बनने वाली मिलने वाली सीड्स और उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट को अब हम यूज़ करेंगे। अब हम स्टोर कहाँ करें, काट तो लिया, हार्वेस्टिंग तो कर ली, अब स्टोरेज का बहुत बड़ा एक प्रोसेस रह गया हमारा। तो बताया जा रहा है कि स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ़ द हार्वेस्ट ग्रेन आर टू बी केप्ट और फॉर लॉन्गर टाइम, अगर मुझे एक लंबे समय तक इनको रखना है, देन दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, तो उसको मॉइस्चर से बचाकर, इंसेक्ट्स यानी कीड़ों से,
चूहों से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा कर रखना है, ठीक है। इट्स फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर आपने उनको विदाउट ड्राई फ्रेशली उनको रखा हुआ है, सुखाया हुआ है, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और द जर्मिनेशन। हो सकता है कि आपने अगर उनको विदाउट किसी प्रोटेक्शन के रखा हुआ है तो वो जर्मिनेशन ना कर पाए, हो सकता है उसको किसी भी प्रकार का कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा आकर के ख़त्म कर दे, इसीलिए उसको बचाना है। इसीलिए हम लोग उसको स्टोर करते हैं प्रॉपरली, ग्रेन्स को ड्राई करके सन में सुखाकर, जिससे कि बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, और ये प्रिवेंट करता है कि फंगस का, बैक्टीरिया का, पेट्स का अटैक ना हो उस पर। आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राई नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर वाई। इस ये पूछ रही है पहेली कि मेरी मदर ने कुछ सूखी हुई नीम की पत्तियां लेकर के आयरन ड्रम में डाली, मैं आश्चर्यचकित रह गई, ऐसा क्यों। यहाँ देखिए, ये बड़े बड़े जो ये दो आपको दिए हुए हैं, ये भारतीय खाद्य निगम यानी FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये पूरा जगह दिखाया हुआ है। सिलोज, यहाँ सिलोज दिए हुए हैं, ये जो बड़े बड़े टैंकर दिख रहे हैं आपको, इनमें स्टोरेज होती है। और फूड फॉर एनिमल्स यहाँ पूरा भी बताएंगे। उससे पहले बताया हुआ है कि फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग, ज़्यादातर फार्मर्स इसको जूट बैग में, यानी जिन्हें आप बोरी कहते हैं, उनमें रखते हैं। मेटेलिक बिन्स के अंदर लार्ज स्केल स्टोरेज होती है वहाँ पर, और उन लार्ज स्केल स्टोरेज को सिलोज बोलते हैं, जो कि जैसा कि आपको मैंने ऊपर दिखाया है, ये बड़े बड़े टैंकर टाइप जो हैं। एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट्स, और किसी भी छोटे मोटे जीव जंतु से बचाने के लिए। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, घर पर रखने के लिए हम लोग सूखी नीम की पत्तियों का यूज़ करते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन, बड़े बड़े गोडाउंस में हम लोगों को उनको रखने के लिए हम लार्ज क्वांटिटीज़ में यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं, आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम, उनको बचाने के लिए पेट्स से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, पेट्स हो गए, माइक्रोऑर्गेनिज्म हो गए, उन सभी से बचाने के लिए। अब फूड फॉर एनिमल्स, जानवरों का, जानवरों से खाना, कह रहा है किस तरीके से मिलता है और क्या मिलता है। आपको यहाँ नीचे टेबल दी हुई है, जैसे बताया हुआ है कि मिल्क जो है वो काओ, बफेलो, शीप, गॉट, इनसे आता है। अब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। सारे पेड़ पौधों से तो हमने बात कर ली कि भाई किस तरीके से खाना मिलता है, बट अब बात आती है फूड फ्रॉम प्लांट्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी जानवरों से खाना। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, ज़्यादातर जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर जो डाइट के रूप में अगर हम बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेजरली वहाँ पर फिश का सेवन करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, यानी हम लोगों ने फूड देखा जो कि प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड्स, कैसे आप सेलेक्ट करेंगे कि सीड्स अच्छी हैं या नहीं, तो उसका एक ही प्रोसेस है कि आपको मैंने बता दिया था, पानी में डालकर चेक करा जाता है, अगर वो डूब जाए तो वो सही है, अगर वो तैर जाए तो ख़राब होती है। सिमिलरली इसी तरीके से एनिमल्स की रियरिंग होम, फार्म्स, इन जगहों पर की जाती है। हैव टू बी प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड, उनको एक तरीके से प्रॉपर फूड, प्रॉपर शेल्टर, प्रॉपर केयर। और व्हेन दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, जब वो लार्ज स्केल पर की जाती है तो उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, और आपको बता दूं फिश जो है वो एक तरीके से बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी, और जो भी कॉड लीवर ऑयल है वो विटामिन डी में रिच रहता है। यहाँ कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं और ये आप पढ़ लें, हैव यू लर्न, इसमें भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और एक वीडियो पूरी इस एक्सरसाइज पर बनाएंगे, इसको सॉल्व आउट कराऊंगा मैं आपको एक्सरसाइज, और क्वेश्चन आंसर्स भी सारे इसमें दिए जाएंगे। और हमारी वीडियो को जितना हो सकता है उतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे किस चैप्टर के बारे में क्या बताना चाहिए, और कौन कौन सी वीडियोज़ आपको सही लग रही हैं, कैसा लग रहा है बनाए यानी बनाई जो वीडियो हैं उनको। और कंटिन्यू करता रहूँगा मैं लगातार ऐसे ही, और डेली आप हमारे चैनल पर आइए, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद अपना दीजिए। धन्यवाद।